तो आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का डे 86 और ये है मेरे इन 86 दिनों की मेहनत का नतीजा कि अब मैं सारी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मेरा नाम है प्राची और आप मेरे साथ मेरी इस जर्नी में पिछले पूरे 86 दिन से हैं। आपके साथ आज का दिन शेयर करती हूँ और बताती हूँ। मेरी एक बहन का सवाल था जो आपने स्क्रीन पे देखा होगा कि दीदी आपका वेट तो लूज हो गया, और ये बहन मुझसे पहले दिन से जुड़ी हुई है और इसने मेरे पहले दिन से अब तक पूरी जर्नी देखी है। और ये कह रही थी कि मेरा पता नहीं कैसे वेट कम होगा। इनकी भी बेटी मेरी तरह ही 9 मंथ की है और मेरी बेटी भी 9 मंथ हो चुकी है। गाइज, ऐसा कुछ नहीं है, जब हम किसी चीज को करते हैं तो उसके रिजल्ट जल्दी या देर से आते जरूर हैं। मेरी जो बहन है, जो उनको ऐसा लगता है कि उनका वेट लूज नहीं होगा, तो भाई नहीं, बिल्कुल होगा। आप बस अपनी होप मत हारिए। सुबह उठ के अपना रूटीन ऐसा सेट कर लीजिए जो कि आप फॉलो कर सकते हैं आने वाले पूरे 20 25 30 दिनों तक, क्योंकि इससे कम दिन में आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल सकता है। जो कहते हैं कि हम आपका 4 दिन में 5 दिन में करा देंगे, तो भाई वो मैं नहीं कह सकती। मैं अपनी मेहनत पर भरोसा रखती हूँ और मैंने जो मेहनत करी है उस मेहनत का नतीजा है ये कि मैंने 86 डेज में कम से कम पूरी फुल बॉडी में 8 से 9 इंच की लूजिंग अपने सूटों में की है। आज के दिन मैंने सुबह उठ के सबसे पहले गर्म पानी पी के फ्रेशन अप हो गए और उसके बाद जीरा पानी पी के मैं अपनी छत पे आ जाती हूँ। और ये रूटीन मैं आपके साथ पिछले 85 दिनों से फॉलो कर रही हूँ, जिसमें 1 वीक मैंने बाहर आउटिंग की थी, यानी कि मैं अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर गई थी, तो जब मैं नहीं कर पाई थी। बट ऐसा नहीं है कि आपने अगर 1 वीक नहीं किया तो आप फिर से ऐसे हो जाएंगे। बॉडी को आप उस चीज में ढलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, और जब बॉडी ढल जाती है तो आप हर चीज इजीली कर सकते हैं। अब जो मेरी ये साइड फैट वाली एक्सरसाइज है, पहले करने में मुझे काफी दिक्कत आती थी, लेकिन अब मैं इसको इजीली कर सकती हूँ। और अब मैं कोई भी एक्सरसाइज, यानी कि चाहे वो रस्सी कूदना हो, चाहे सीढ़ी चढ़ना हो, चाहे कोई भी ऐसी एक्सरसाइज हो जिसको मुझे करना नहीं पड़ता था या मुझसे करा नहीं जाता था, या मैं मान लो कि मैं डर से करती नहीं थी कि मुझसे होगी नहीं, अब वो सारी एक्सरसाइज मैं इजीली परफॉर्म कर सकती हूँ। और मेरी बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि अब मुझे डर नहीं लगता किसी भी एक्सरसाइज से। बस फर्क इतना है कि पहले जो वेट था, जो एक्सेस वेट था मेरा, वो चला गया है और अब मेरी बॉडी पहले की तरह नॉर्मल हो गई है। पहले मैं अपनी नोज टच नहीं कर पाती थी और ये एक्सरसाइज मैं बराबर कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो आज 86वें दिन मेरी जो नोज है, मेरे जो घुटने हैं, उससे पूरी तरह से टच हो गई है और बहुत ही अच्छे से हुई है। ऐसा नहीं है कि मुझे वो जबरदस्ती करनी पड़ी है। मैंने पूरी स्पीड में कम से कम उसके 30 30 के 3 सेट लगाए थे। और उसके बाद मेरी आज मैंने दूसरी एक्सरसाइज करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो अभी मुझसे नहीं हो पाई, तो फिर मैंने अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जो कि ये आप देख सकते हैं, जो कि मैं पहले नहीं कर पाती थी। रस्सी कूदना तो भूल ही जाओ, क्योंकि भाई पहले मुझसे सीढ़ी भी नहीं चढ़ी जाती थी, और अब मैं एक सांस में 150 रस्सी कूद गई थी आज, और मुझे बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी। भाई बॉडी है, बॉडी को शेप में आने में टाइम तो लगेगा ही, और उसको टाइम देने के लिए हमारे पास टाइम हो या ना हो, हमें निकालने पड़ेंगे अपनी इस प्यारी सी जिंदगी के 20 मिनट पर डे। अगर हम पर डे अपनी बॉडी को टाइम देंगे तो 101% आपको रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आज का मेरा लुक। जो मैंने सूट पहना है, ये सूट आप बहुत दिनों से देख रहे हैं, जब से मैं मोटी हूँ तब से देख रहे हैं। और इसकी लूजिंग हिप साइज से काफी अच्छी हुई है, आर्म होल से भी काफी अच्छी हुई है, और अगर सूट को थोड़ा फिटेड कर दिया जाए तो ये देखने में कुछ ऐसा लगेगा और मेरी बॉडी भी कुछ ऐसी लगेगी। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं कह सकती मैं कि भाई मेरी बॉडी से कुछ भी नहीं गया। भाई गया कैसे नहीं है, बिल्कुल गया। एक्सेस वेट बहुत ज्यादा गया है और अभी मेरा ये सफर जारी है। आज मेरी बेटी थोड़ी सी जिद कर रही है, तो मैंने भी खीरे और टमाटर को काट लिया है खाली पेट इनको खाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ही नॉर्मल सा रूटीन से अपना जो है वो फॉलो करती हूँ, लेकिन उसको परमानेंट करती हूँ। खीरा और टमाटर जब आप पेट भर के खा लोगे तो भाई उसके बाद आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी। तरबूज आजकल आ रहा है, लेकिन सावधानी से खाइएगा, क्योंकि आजकल तरबूज की जो वो डिमांड है ज्यादा है, तो इस वजह से कई बार ये सुनने में भी आ रहा है कि तरबूज के साइड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। मैं इसको फ्रिज में ठंडा करके तब खाती हूँ। और अब तो मैं पिछले 2 दिन ही लेके आई हूँ, लेकिन आगे से थोड़ा इग्नोर करूंगी, क्योंकि मैंने कई केस सुन लिए थे। फिर घर के कामों में लग जाते हैं हम ड्यूटी जाने से पहले। छोटे मोटे काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, अपने कूलर में पानी डालना, बेटी को नहलाना, उसको सुलाना, अपने थोड़े से जरूरी काम करने, उनमें भी काफी टाइम जाता है। तो मैं लगभग 8:30 बजे ऊपर से आती हूँ, क्योंकि सुबह उठने में मैं लेट हो जाती हूँ। 7 बजे के आसपास में जाती हूँ, और अब मैं 1 1.5 घंटा अपनी बॉडी को देने लगी हूँ, क्योंकि अब मैं अच्छे से सारी एक्सरसाइज कर सकती हूँ। अब मुझे ज्यादा दर्द नहीं होता बॉडी में, बॉडी मेरी ढल चुकी है एक्सरसाइज में, तो इसलिए मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो मैं अपना टाइम इंक्रीज कर दिया है। कल मैंने वर्दी धोई थी, तो वर्दी को आज करना है प्रेस, क्योंकि भाई वर्दी
प्रेस करे बिना अच्छी भी नहीं लगती है और वर्दी को प्रॉपर तरीके से धारण करना चाहिए। अभी मैंने सूट ही पहना है क्योंकि अब मैं आने वाले टाइम में जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लगभग 1.5 साल की हो जाएगी, जब वो मेरे पे डिपेंड नहीं रहेगी तो मैं दोबारा से अपनी वर्दी नॉर्मल वाली सिलवा लूंगी, पैंट शर्ट वाली। और हमारे कूलर को पता नहीं क्या हो गया है, रात में वो पानी पता नहीं फेंकता है या नहलाता है, हमें पता नहीं क्या हो रहा है उसमें। मैंने उसको चेक किया तो देखा कि मेरे जो कोना है बेड के नीचे वाला उसमें काफी पानी है। मुझे लगा ये पानी हमसे बिखर गया होगा, लेकिन बाद में पता चला अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है ऐसा। तो हमने सोचा कि चलो इसको कर लेते हैं साफ। आप देख सकते हो कितना पानी निकाला है मौसी ने यहाँ से। तौलिया में भी काफी पानी भर गया था और यहाँ पे मैं अपने जो पानी वाले कैंपर वगैरह थे उनको भी बढ़िया तरीके से धो धा के रख दिया था, क्योंकि भाई बच्चा है घर में तो साफ सफाई करनी बहुत जरूरी है। फिर लग जाती हूँ मैं अपनी ड्रेस को प्रेस करने के लिए, क्योंकि भाई मुझे जाना है ड्यूटी, और ड्यूटी जाने से पहले सारे काम कर लिए थे खत्म। अब बस रह गया था मेरा नहाना, और मेरी बेटी बराबर में सो रही है, उसको भी मैंने नहला के मालिश करके सुला दिया है। वो नहा के बहुत अच्छे से 2 घंटे सो जाती है, और जब वो 2 घंटे सोती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि भाई मैं उसी टाइम में रेडी हो जाऊं और अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाऊं, क्योंकि जब मैं जाती हूँ तो वो बहुत ज्यादा रोती है और पता नहीं इसको कैसे पता चल जाता है कि मेरी मम्मा ड्यूटी पे चली गई है। यहाँ पर हम किसी चीज की चर्चा कर रहे थे तो वो बात थोड़ी सी हंसी की थी, अब बात मेरे याद नहीं है वॉइस ओवर करते टाइम, लेकिन उस टाइम हमें बहुत हंसी आ रही थी, तो मौसी भी हंस रही थी और मैं भी हंस रही थी। तो मेरी जो बेटी है वो आजकल बहुत ज्यादा ऐसे करने लगी है कि जब मैं ड्यूटी जाऊंगी तभी जग जाती है, और मैं ड्यूटी जाने के बाद थोड़ी देर के लिए उसके पास लेटी थी और आप देख सकते हो उसने मेरी चुन्नी को हाथ से भी पकड़ लिया है और ऐसे दाब लिया है कि वो मुझे जाने ही नहीं देगी। बच्चे छोटे होते हैं लेकिन इमोशंस सबके होते हैं। शाम को मैंने बनाया था एक मैंगो शेक। एक आम का मैंगो शेक काफी ज्यादा बन जाता है, उसमें थोड़ा सा दूध डाला और पीसेस में कट कर लिया था आम को, छील कर धो के बढ़िया तरीके से। आम का सीजन है तो भाई अब मैं मैंगो शेक भी खूब लूंगी। तो यहाँ पे जो मेरा देसी खांड है, नॉर्मली मैंने शुगर को कर दिया है कम्प्लीटली। इसके शुगर के कंपैरिजन में इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, तो इसलिए मैंने शुगर को कम्प्लीटली कर दिया है अवॉइड, और उसके बाद मैंने इन सबको डाल के एक जगह कर लिया है ब्लेंड, और ये बन जाता है एक बढ़िया सा मैंगो शेक। आप इसको 2 तरीके से खा सकते हैं, चाहे इसको मैंगो शेक की फॉर्म में ग्लास में डालें और पी जाएं, या फिर आप इसकी एक आइसक्रीम बना सकते हैं बढ़िया सी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, और मैंने कल बनाई भी थी। 1 गिलास मैंगो शेक मैंने पी लिया था और थोड़ा जो बचा था उसको मैंने रख दिया था फ्रीज़र में। उसमें डाल दिए थे थोड़े से चिया सीड और थोड़े से सनफ्लावर सीड, और यहाँ साथ में है पम्पकिन सीड। तो चिया सीड्स मैंने बहुत ही मिनिमल से डाले थे, क्योंकि अभी मैं चिया सीड नहीं ले रही हूँ, पोस्टपार्टम जर्नी है तो मुझे उसका पता नहीं है कि क्या साइड इफेक्ट होते हैं। और साथ में मैंने खाई थी 2 पूरी। भाई मेरा बहुत ज़्यादा मन था कल पूरी खाने का, तो मैंने पूरी खाई थी। मैंने कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं खाई, सब कुछ खाते खाते ही मैंने अपना वेट लॉस किया है। और आज मुझे खाने में मिला था ये पंच दाल, यानी कि इसमें 5 तरह की दालें हैं, साथ में थी आलू शिमला की सब्जी, और उसके साथ 2 रोटी, और साथ में है थोड़े से चावल। तो आज को मैंने किया है एंजॉय। कल मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब विद हाइप जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय।